सो कस्टमर नीड्स, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है आपका दिमाग में होना है और कुछ नहीं। पहला जो है कस्टमर नीड्स, ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई व्हाट आर योर कस्टमर नीड्स, उसका जो चैलेंजेस क्या है, उसका जो प्रॉब्लम्स क्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विच कीप्स हिम अवेक एट नाइट। कीप्स हिम अवेक एट नाइट का मतलब क्या है, ये जो बहुत एक्चुअली उसका जो पेन है, एक्चुअली दर्द दे रही है, वो दर्द का आप जैसा सेलर क्या करना है, दवाई देना है। वही है कस्टमर नीड का फुलफिल करने का तरीका। यू हैव टू फुलफिल द कस्टमर नीड्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो कैसे करेंगे आप, हाउ विल यू डू इट, दैट इज द $1 million क्वेश्चन। ओके, सो कस्टमर नीड्स वो जो पहला है, एंड देन आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इट इज देयर दिस वन, व्हाट इज दैट, सेकंड वन, वैल्यू प्रपोजिशन। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट इज द कोर वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब क्या है, मैंने जो बोला ना, एक्चुअली योर प्रोडक्ट नीड टू हैव सम वैल्यू। एवरीबडी इज सेलिंग, एवरीबडी इज सेलिंग, एनीबडी कैन सेल, बट आप कैसे सेल कर रही है, यूनिक, दैट इज यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट इन अ यूनिक वे। आपका जो प्रोडक्ट का यूनिकनेस होना है, थोड़ा नया होना है। जैसा सेम प्रोडक्ट आप भी बेच रहे हो तो बहुत बोर होते हैं ना, तो वैल्यू देना है, आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोवाइड करना है। अब यू हैव टू सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कस्टमर को प्रॉब्लम है, एक्चुअली सर्फ एक्सेल में देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इट वाज ओनली ब्लू एट दैट टाइम, देन एरियल के बाद सर्फ एक्सेल भी ऐड किया, वो जो ग्रैन्यूल्स जैसा है ना, थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड जैसा, ब्राउन कलर, येलो कलर एंड ऑरेंज कलर का थोड़ा थोड़ा, यू कैन सी दैट that one is what for, that is for what actually thoda foam aate hai actually. Okay, so what is that you are adding to your product, that is more important. What is the value you add to solve the customer's problem. When they are using your surf which was in blue color, and aapko jo naya naya customers, naya naya competitors, ye jo aage bahut आगे सोचकर कुछ नया नया बन रहा है, आप क्यों सर्फ एक्सेल जैसा ही ब्लू कलर में है, then you thought, then you after that you started thinking that मुझे भी वैल्यू ऐड करना है मेरा प्रोडक्ट को। तो आपको नया सोचना है, थोड़ा नया क्या दूं कस्टमर्स को, इसीलिए वो सेटिस्फाई हो सकता है। ओके, एंड देन ऑब्जेक्शंस, कॉम्पिटिटर्स। ओके, अंडरस्टैंड द करंट ऑप्शंस ऑफ योर कस्टमर्स। कैनवस बनाएंगे तो यू वांट टू मेक बिजनेस, यू वांट टू मिंट मनी, आपको जो पैसा चाहिए, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द टारगेट ऑडियंस, ये सब ठीक है, बट उसके आगे कस्टमर का जो नीड क्या है, वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, वो नया क्या चाहते हैं एक्चुअली, उसका जो ऑब्जेक्शंस क्या है, क्यों आपका प्रोडक्ट को वो ऑब्जेक्ट कर रही है, क्यों कॉम्पिटिटर्स को एक्सेप्ट कर रही है, स्टेटस क्यों, करंट सिचुएशन क्या है उसमें। Understand the current options of your customers, because अभी क्या जमाना है, तो लाइक कस्टमर को चॉइस जितना ज्यादा है पता ही नहीं आपको। देयर आर मोर ऑप्शंस, एक ऑप्शन अच्छा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन जैसा जाएंगे कस्टमर, बट कैसे पकड़ेंगे उसको आप, हाउ विल यू कैच दैट कस्टमर। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस दे आर गिविंग, उसको तो हमारा प्रोडक्ट में क्या पसंद है, ना पसंद है, और उसका जो ऑप्शंस क्या है वो ढूंढेंगे तो उसको तो आपको सवाल मिल सकता है, एक्चुअली यू विल गेट द आंसर, जवाब मिल सकता है आपको। अंडरस्टैंड द करंट ऑप्शंस ऑफ योर कस्टमर्स, उसको जो चॉइस क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट कैसे प्रेफर कर रही है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट मेकिंग अ चेंज। आप चेंज करना चाहती है और नहीं करना चाहती है, ये सब कस्टमर्स की ऊपर ही रिले करते हैं एक्चुअली। यू वांट टू मेक एनी चेंज इन योर प्रोडक्ट, यू डोंट वांट टू मेक एनी चेंज इन योर प्रोडक्ट, ये सब कस्टमर्स का सोच की बारी में ही आप सोच सकते हैं। यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग मोर और एनीथिंग लेस। कस्टमर टाइप्स एंड पर्सोना, टू whom you are selling it, whether you are going to sell it to your B2B, business to business, or business to customers directly. Whom are you solving the problem? ये जो ढूंढना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आप बिजनेस टू बिजनेस कर रही है और बिजनेस टू कंज्यूमर्स कर रही है,
उसका तो प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को कौन सा कस्टमर है, किस तरह का कस्टमर है, व्हाट इज द डिसीजन, हु इज द डिसीजन मेकर, कस्टमर का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन डिसीजन मेकर है, उसको ढूंढना है, उसको पकड़ना है, देन ओनली यू कैन गेट दैट बिजनेस, है ना। कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ योर कस्टमर, आपको क्या प्रिपेयर करना है इधर, कस्टमर का कंप्लीट प्रोफाइल। B2B business कर रही है तो for example a car manufacturing company is having a tie up with the tire company want to have a tie up with the automobile showroom, automobile company। वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करना है, they have to prepare उसका जो लाइक्स क्या है, कस्टमर का जो लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये सब प्रिपेयर करना है। कस्टमर टाइप्स एंड पर्सोना, की एक्टिविटीज, what specific activities are necessary to deliver the value proposition। आप जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ना आपको जो प्रोडक्ट में, वो जो एक्टिविटीज क्या है, what specific activities are necessary। मैंने एक एग्जांपल भी दिया उसमें, आपको समझ में आया क्या? I think I gave the example of Apple, right? Yes, ma'am. याद है क्या? Okay. So Apple का मेन कस्टमर सेगमेंट है क्या? It is a mass market। वो जो पूछने वाली बात ही नहीं है। So ये तो mass market है। So Apple, what they do, they sell globally to customers all over the world। ये जो customers बोलते हैं तो they have to address through globally, single customer नहीं है, globally they have to address। कस्टमर सेगमेंट हो गया। वैल्यू प्रपोजिशन उसको क्या है, Apple must ever offer what, bundle of services। जितना सर्विस देना है एप्पल, जितना कस्टमर सेगमेंट है उसका सबको देना है। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल का iTunes लेंगे तो इट ऑफर्स अ म्यूजिक एक्सपीरियंस वेयर कस्टमर्स कैन इजीली फाइंड, दे कैन परचेज, दे कैन डाउनलोड द म्यूजिक ऑल इन वन प्लेस। वैल्यू प्रपोजिशन हो गया। देन चैनल्स को क्या बोलूं, एक्चुअली ऑनलाइन स्टोर मिलता है, एक्चुअली इफ यू वांट टू गो इनटू द एप्पल कंपनी वेबसाइट भी कर सकते हैं आप। कस्टमर रिलेशनशिप, एप्पल कस्टमर्स आर डेडिकेटेड टू द ब्रांड। एप्पल मींस व्हाट, लव मार्क, इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल। जैसा बाइट हुआ ना एप्पल का, जैसा जो बाइट है ना, ये जो क्या है, लव मार्क बन गया रिलेशनशिप कस्टमर का, it has become a status symbol। Everybody will see that, hey, आपके पास एप्पल फोन है, जो because when they see that एप्पल का जो आधा कटा हुआ है ना, सो वही है जो लव सिंबल जैसा, लव मार्क जैसा बन गया। सो इट हैज बिकम अ व्हाट इज ए वेरी फेमस प्रोडक्ट, स्टेटस सिंबल। रेवेन्यू स्ट्रीम, उसको तो क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली दे हैव द एप्पल अर्न्स मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स। आईपैड, उसका जो iTunes, ये जो बहुत फेमस है, इट हैज सिमिलर फीचर्स, बट व्हाटएवर इट इज एप्पल प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, क्वालिटी वेरी गुड, क्लैरिटी विल बी देयर, एवरीथिंग इज गुड, सो यू गो फॉर दैट ब्रांड, यू गो फॉर दैट एप्पल। की एक्टिविटीज वही आपके सामने है। की एक्टिविटीज का मतलब क्या है, मार्केटिंग एंड हार्डवेयर डिजाइन, यही है दो एक्टिविटीज वो जो करना है बिजनेस को। Apple products have outstanding marketing and hardware design। कोई भी compensate नहीं कर सकते, Samsung और whatever the other this one cell phones, they cannot compensate। Apple का key activities जो बोलते हैं तो they have the outstanding marketing or sales and also the hardware design जो है ना, ये जो incomparable है। Because Samsung is also one of the supplier for Apple। बताया ना मैंने जो पहले जो सेशंस में बोला। Then key resources, Apple's key resources includes what, name, उसका जो brand, उसका जो hardware, software, ये जो content, Apple जैसा content है ना, वो चाल है, it is enough। Key resources का मतलब क्या है, it is hardware, software and content। ये जो resources है Apple का, because the name, that is a brand, that is more important। Key partnerships, they have the negotiations and contracts, through negotiation, through contracts, they have got good partnership with other companies like Samsung also being the supplier for iPhone, Apple iPhone। Cost structure, it comes through manufacturing and marketing, everything comes through manufacturing, the way it has been fully manufactured and the way it has been marketed,
That is all the cost structure for the Apple. So that is what the entire segment of this sales model canvas is all about. Okay, cost structure. पहला जो customer need को देखना है, then value proposition, then उसका जो objections क्या है, then customer persona or what is that, who is our customer needs, customer types and customer persona, and then key metrics and milestones. उसका जो KPI क्या है. See, any company, आपका जो, if you are doing business, Arun or Patil, always you should have your KPI. आपका जो present KPI क्या है? KPI का मतलब क्या है? Key Performance Indicator. Key Performance Indicator का मतलब क्या है? जो काम बहुत सोचते हैं, actually they want to achieve. उसका जो milestones है क्या? Milestone का मतलब क्या है? They want to achieve that particular, through performance, they want to achieve that target. वही है KPI. इंटरव्यू में आपको जो पूछ सकते हैं, एक्चुअली आपका तो KPI क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. मुझे तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है और 5 वर्ष में मुझे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जैसा बनना है. वही है मेरा KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. KEY की परफॉर्मेंस, PERFORMANCE एंड इंडिकेटर. इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेटर जैसा इट विल पॉप, द लाइट विल पॉप. नो, इट इज पॉपिंग ऑन यू. आपको जो क्या करना है, कैसे अचीव करना है, हाउ डू यू ट्रैक योर अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस, कहां तक पहुंचना है. मुझे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स तक पहुंचना है तो आज ही शुरू करना है, अभी शुरू करना है. मैडम कल देखेंगे, कल तो टाइम है ना, कल तो पता, आज नेक्स्ट सेकंड क्या होता है पता नहीं है, किसी को पता नहीं है. That is what key metrics and milestones. You have to put the time chart. मुझे 5 वर्ष में जैसा बनाना है तो आपको तो क्या क्या करना है, कैसे हार्डवर्क करना है, कैसे वो मेट्रिक्स को मैं डील करना है, कैसे मुझे प्रूव करना है वहां तक पहुंचने के लिए. So that is my KPI, key performance indicator. How do you track your achievement?